हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस, जो कि हमारे बीकॉम का सब्जेक्ट है। हम ये सब्जेक्ट ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर, लेकिन बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा है कि सर ये प्लेलिस्ट को फिर से शुरू किया जाए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स नियर है। तो हमको एक बार फिर से अगर फ्रेश वीडियोस मिलेगा तो हमारे लिए और बेहतर रहेगा। तो इसी डिमांड को पूरा करने के लिए आज हम एक नया प्लेलिस्ट का शुरुआत कर रहे हैं, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग को फिर से पढ़ाया जाएगा और बेहतर तरीके से और डिटेल एनालिसिस करके पढ़ाया जाएगा सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पुराना वीडियो रहेगा अभी भी हमारे जो चैनल है उसके अंदर, तुम जाके प्लेलिस्ट में वीडियोस देख सकते हो। लेकिन साथ ही साथ हम लोग फ्रेश वीडियोस भी अपलोड करना शुरू करेंगे अब इस सब्जेक्ट के ऊपर। आज का ये वीडियो है सिलेबस डिस्कशन के ऊपर कि ये जो सिलेबस है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि कवर किए जाएंगे और क्या क्या टॉपिक पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कितनी क्लासेस लगेंगे, ये सब हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। ठीक है। बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो, मतलब तुम्हारे 11th एंड 12th अगर कॉमर्स है, तो तुमको एक बेसिक नॉलेज होता है अकाउंट्स का, जो तुम्हारे 11th 12th के सिलेबस में है। बहुत सारे टॉपिक्स जो होते हैं वहीं से मैच करता है। लेकिन जो बच्चे लोग अपने साइंस बैकग्राउंड से आते हैं या दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, उनका एक प्रायर 11th 12th में बेस नहीं रहता अकाउंट्स का। इसी वजह से उनको कई बार बीकॉम में दिक्कत आता है। तो इसी वजह से मैं ये पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा एकदम स्टार्टिंग से, एज इफ तुम कोई दूसरे स्ट्रीम से भी आए हो, जैसे कि साइंस या फिर आर्ट्स से अगर तुम कॉमर्स में आए हो, तुम जिंदगी में पहले गलती कर दिए थे साइंस और आर्ट्स लेके, और अब तुमने सही डिसीजन लिया है कॉमर्स लेकर, तो मैं ज़रूर तुम्हारा हेल्प करूंगा। और मैं स्टार्टिंग से एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा ताकि तुमको एकदम 100% क्लैरिटी रहे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या टॉपिक्स हम पढ़ेंगे उसका डिस्कशन। पहला जो चैप्टर है वो है बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग। इसके अंदर अकाउंटिंग में यूज होने वाले कुछ बेसिक टर्म्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, अकाउंट्स क्या होता है, ये सब के बारे में बताया जाएगा। उसके साथ साथ चैप्टर के एंडिंग तरफ पहुंचते पहुंचते एक अकाउंटिंग प्रोसेस बोल के चैप्टर स्टार्ट होगा। उसमें हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल देखेंगे, जैसे कि जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, ये सब हम लोग देखेंगे। जो भी 11th 12th कॉमर्स बैकग्राउंड का है वो सबको ये जर्नल, लेजर, ट्रायल थोड़ा बहुत सुना हुआ होगा, आइडिया होगा क्या होता है। लेकिन हम लोग जो है शुरू से वापस से एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, कोई चिंता करने का बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो सेकेंड यूनिट है अपना, वो जो यूनिट है उसमें मेन जो यूनिट है वो डिप्रिसिएशन है। जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है वो डिप्रिसिएशन का होगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंड एस, IFRS, XBRL, ये सब नए कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत सारे इसमें, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होता है रूल्स रेगुलेशंस मेड बाय द अकाउंटिंग बोर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स करने के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं वो सब के बारे में पढ़ेंगे हम। कुछ इनकम मेथड्स पढ़ेंगे, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, कॉन्टिन्यूटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये सब के बारे में हमको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो इस चैप्टर में भी थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा है, और डेप्रिसिएशन जो एक टॉपिक है उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, और बाकी जो यहाँ पे टॉपिक्स हैं वो बेसिकली थ्योरी टॉपिक्स थोड़े से ज़्यादा हैं इसमें। इसके अलावा यूनिट 2 के बाद अब ज़्यादा थ्योरी नहीं आएगा, अब ज़्यादा प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट चालू करेंगे, यूनिट नंबर 3, जो कि फाइनल अकाउंट्स है। ये अल्टीमेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप मेंटेन करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ साल भर काम करके, वो हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये भी 11th 12th के सिलेबस में रहता है कॉमर्स वाले बच्चों का। ठीक है। उसके बाद इसमें अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स भी दिया हुआ है। पार्टनरशिप फर्म का अकाउंटिंग कैसे होता है
और डिफरेंट एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म, डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये सब टॉपिक के बारे में हम डिटेल में एकदम पढ़ेंगे। ठीक है, ये भी 12th में रहता है। जो भी हमारे कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे लोग हैं उनका क्लास 12th के सिलेबस में वो लोग ये चीज़ पढ़े होंगे। ठीक है, उसके अलावा यूनिट नंबर 4 जो है ऑलमोस्ट नया है सबके लिए। ये ना ही कॉमर्स का बच्चा पढ़ा हुआ रहता है, साइंस और आर्ट्स का तो छोड़ ही दो, वो तो दूसरा ही कुछ पढ़ रहा था, है ना। अब रियलिटी पढ़ाई करेगा वो, है ना। तो यूनिट नंबर 4 सबके लिए नया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स अगर हम देखें ध्यान से तो पहला हायर परचेज इंस्टॉलमेंट परचेज है, दूसरा ये अकाउंटिंग फॉर ब्रांच एंड डिपार्टमेंट, ये दूसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक है ये वाला ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीज। चौथा टॉपिक है डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग एंड ब्रांच अकाउंटिंग। ठीक है, और लास्ट में है हायर परचेज सिस्टम। ठीक है, तो बेसिकली हायर परचेज सिस्टम और ब्रांच अकाउंटिंग इसी के बारे में ज़्यादातर टॉपिक है, क्योंकि ये देखोगे तो ध्यान से ये तो सेम ही है, हायर परचेज, तो ये तो एक ही बात है दोनों, है ना। और ये भी सेम है, देखोगे तो ब्रांच एंड डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एंड ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। तो ये यूनिट नंबर 4 में एक हायर परचेज है, ब्रांच अकाउंटिंग है, डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग है, और उसके अलावा ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल लीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट सिलेबस है अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। तुमको कमेंट करके बताना है कि तुमको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का नया वीडियोस का ज़रूरत है या फिर नहीं है, या तुम पुराने वीडियोस से मैनेज कर लोगे। जितना ज़्यादा कमेंट्स आएगा, जितने ज़्यादा लोग इसका डिमांड करेंगे, उसके हिसाब से फिर हम लोग इसको शुरू करेंगे। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ जिसका डिमांड ज़्यादा होगा वो सब्जेक्ट्स हम लोग पहले शुरू करेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का क्या डिमांड है ज़रूर से कमेंट करके बताना, कितने कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से हम फिर इसको शुरू करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।